आईपीएल 2024 का फाइनल खत्म हो चुका है। केकेआर की टीम ने इसे बड़ी ही आसानी से 8 विकेट से जीत लिया। बेहद बोरिंग फाइनल, शायद इससे बोरिंग फाइनल देखा हमने। सबसे बोरिंग फाइनल, बड़ा ही बोरिंग फाइनल। देखने में बिल्कुल मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी ठीक है, जो टीम अच्छा खेली वो जीत गई। और इसके बाद हुई प्राइज की बौछार, मतलब लगातार खिलाड़ियों को बहुत बड़े बड़े प्राइज मिले। इमर्जिंग प्लेयर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सारे अवार्ड्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। और इस वीडियो में हम उसी प्राइज लिस्ट के बारे में बात करने आए हैं कि किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला इस सीजन के खत्म होने के बाद। सबसे पहले बात करेंगे उस प्लेयर के बारे में जिसे मिला इस टूर्नामेंट का एमवीपी, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। नाम है सुनील नरेन। क्या किया है बताएंगे आयुष। बिल्कुल जी, कमाल का इस खिलाड़ी का टूर्नामेंट रहा और सुनील नरेन ने 488 रन बनाए हैं, 17 विकेटें ली हैं और 8 कैचेस लिए हैं। मतलब इससे शानदार किसी खिलाड़ी का और टूर्नामेंट क्या ही हो सकता है। सारी चीजें कर दी और गौतम गंभीर के वापस आने के बाद से ओपनिंग मिली थी, रन बनाए खूब सारे, पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे, विकेटें जब जरूरत थी ली, कैचेस भी पकड़े हैं 8 और इनको मिला है एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये चुने गए हैं, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर हैं और कोई भी मतलब सुनील नरेन को तो हर कोई अपनी टीम में चाहेगा। बिल्कुल, हर कोई अपनी टीम में चाहेगा। और उन्हीं की ही टीम के एक और बड़े प्लेयर जिनका नाम है मिचेल स्टार्क। पूरे सीजन एक ही कहानी रही लगातार। उनको जो पैसे मिले हैं, सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी ये बना। इनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता था, इतना पैसा किस बात का भाई, इतनी ज्यादा रन देने का। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, बड़े मैच के प्लेयर्स रहते हैं, उन्होंने करके दिखाया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड उनको भी मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच का। फाइनल में वो जो फाइनल के जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, आंकड़े कुछ रहे, 14 रन दे के 2 विकेट। आयुष, जज जो उनको कर रहे थे उनके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब देखिए, पूरी तरीके से जितनी भी क्रिटिक्स थी उनका मुंह बंद कर दिया है एब्सोल्युटली। 24 करोड़ 75 लाख, मतलब पूरे सीजन दीपेश ये बात होती रही कि भैया लगभग 25 करोड़ देखिए 4 ओवर आपने एक खिलाड़ी के खरीदे हैं। उस खिलाड़ी का जो डूबता हुआ सूरज है, क्योंकि अपना प्राइम खो चुके हैं, फलाना ढिमकाना, एन नंबर ऑफ बातें आपने कहीं। लेकिन बड़े मैच जब आए तो ये खिलाड़ी स्टेप अप किया और सारे क्रिटिक्स को शांत करके दिखा दिया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनना कितनी बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि केकेआर के जो महकमा है वो भी बहुत खुश होगा कि भाई 25 करोड़ चलो दे दिया हमने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, ट्रॉफी हमारे हाथ में है एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। बिल्कुल, अब एक और अवार्ड की बात करेंगे, उसमें है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी का नाम। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी, सनराइजर्स हैदराबाद की खुद की परफॉर्मेंस फाइनल में जैसी भी रही हो, लेकिन इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पूरे सीजन बड़ी तगड़ी रही। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड इन्होंने जीता। ये अवार्ड मिलता है सबसे युवा खिलाड़ी को जिसका सबसे शानदार प्रदर्शन रहता है थ्रू आउट द सीजन। अब ये अवार्ड किसको मिला है और क्यों मिला है, एक बार बता दीजिए। ये अवार्ड मिला है भाई नीतीश रेड्डी को। लोकल बॉय थे हैदराबाद की टीम के, बड़ी आलोचना हुई कि भाई आपने हैदराबाद की टीम है लेकिन हैदराबाद के खिलाड़ियों को नहीं लेती है। इस सीजन हैदराबाद के लोकल खिलाड़ी नीतीश रेड्डी को मौका मिला और इनको अगला हार्दिक पांड्या बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके आंकड़े उस तरीके के। देखिए 303 रन बनाए इस टीम के लिए जो बैटिंग हैवी मानी जाती है, 3 इंपॉर्टेंट विकेटें ली, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से दैट, लेकिन फिर भी अगर इनको बेहतर तरीके से ग्रूम किया गया तो ये आगे चल के भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी और इसीलिए आईपीएल 2024 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बने नीतीश रेड्डी। बिल्कुल, और अब बात करते हैं एक ऐसे अवार्ड की, एक ऐसे प्लेयर की जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में ना सब जीत लिया है, कुछ नहीं छोड़ा इस खिलाड़ी ने। इतने रन्स कर देते हैं, सेंचुरीज ऐसे प्यार से लगा देते हैं जैसे झाड़ू इनके हाथ में पकड़ा दें तो सेंचुरी मार देंगे। कुछ इस प्रकार का एक खिलाड़ी है। थोड़ी थोड़ी इमेज आपके दिमाग में बनने लगी होगी। हम बात कर रहे हैं इस सीजन के ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी के बारे में। बहुत हद तक आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी आयुष रिवील कीजिए कि इस सीजन का ऑरेंज कैप जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। द मॉडर्न ग्रेट विराट कोहली, 741 रन 15 मुकाबलों में और दूसरी बार पहले भारतीय बने जिन्होंने लगातार इनफैक्ट 2 बार आईपीएल में ऑरेंज कैप अपने नाम की है। पहली बार याद करिए कमाल का सीजन गया था, 4 शतक लगाए थे, 973 रन बनाए थे। 2016 का वो सीजन था जहां फाइनल तक पहुंची थी टीम और इस बार एलिमिनेटर में टीम चली तो गई, प्लेऑफ से बाहर हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये खिलाड़ी कमाल का रहा। और डिफरेंस कितना था दीपेश, मतलब 741 रन उन्होंने बनाए, ऑरेंज कैप अपने नाम की, और जो सेकंड नंबर पे खिलाड़ी था वो 600 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। इस तरीके का डिफरेंस था और ये स्टैचर इस खिलाड़ी का, इनके बारे में जितनी बात की जाए कम। लेकिन फिलहाल अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगला अवार्ड है पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी का। और पर्पल कैप जीतने वाला ये भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने दूसरी बार इस अवार्ड को जीता है। पहले जब विराट कोहली की टीम से खेलते थे तब जीता था, अब विराट कोहली की टीम में नहीं है तब भी जीत लिया है। प्लेऑफ में भी इनकी टीम नहीं पहुंची, लेकिन इनका प्रदर्शन इतना कमाल का रहा कि इन्होंने इस सीजन की पर्पल कैप जीत ली है और दूसरी बार अपने नाम किया। नाम है हर्षल पटेल
पटेल, इनको पर्पल पटेल भी कहा जाता है। भाई एक बार और ये काम कर चुके हैं। इस सीजन 24 विकेटें इनके नाम रही और इनसे कोई भी छीन नहीं पाया। पर्पल कैप होल्डर है, दूसरी बार ये पर्पल कैप विनर बन रहे हैं। बता दें कि बहुत कम भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये काम किया है। भुवनेश्वर कुमार ने 2014 और 2016 के आईपीएल में ऐसा किया था। उसके बाद ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने 2-2 बार ये पर्पल कैप जीती है। विराट कोहली की हमने बात की थी, वहां पर भी आप देखिए 2 विदेशी बल्लेबाजों ने ये काम जरूर किया था, क्रिस गेल ने और डेविड वार्नर 3 साल कर चुके हैं, लेकिन भारतीयों ने ये काम बल्लेबाजी में भी नहीं किया था और इस सीजन यही अलग हुआ है। ऑरेंज कैप मिली विराट कोहली को, दूसरी बार पर्पल कैप गई हर्षल पटेल के पास दूसरी बार आईपीएल के इतिहास में। बिल्कुल, और एक और खिलाड़ी है जिसने 2 बार आईपीएल में पर्पल कैप जीती है, उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। उन्हीं ने ही वो जो कैप थी वो रिसीव की हर्षल पटेल के लिए और 2 बार वो भी जीत चुके हैं। दूसरी बार ये हुआ है। भारतीय गेंदबाजी लगातार ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है जी इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच पकड़ने का जो अवार्ड है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। ये आप गैस नहीं कर पाएंगे किसने जीता होगा। एक बिल्कुल ही अननोन सा खिलाड़ी जो इस सीजन में आके छा गया, केकेआर की टीम का खिलाड़ी था। बड़ा शानदार कैच उन्होंने पकड़ा था केएल राहुल का एक मैच में। नाम बताइए सर खिलाड़ी। नाम है रमनदीप सिंह। कोलकाता नाइट राइडर्स के एलएसजी के खिलाफ वो मुकाबला था। केएल राहुल का एक शॉट था, टॉप एज लगा, गेंद गई। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल वाला रिकैप ऑलमोस्ट लिव कर दिए। उस मोमेंट में जो फैंस थे, बॉल बहुत पीछे जाती है, एक लंबी दौड़ लगाते हैं और जाकर फाइनली अटेम्प्ट करके कैच को सक्सेसफुली पकड़ लेते हैं और इसीलिए इतने टफ कैच को रमनदीप सिंह के दिया गया कैच ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल एब्सोल्युटली डिजर्व्ड इट। बिल्कुल, अब अगला अवार्ड है एक युवा प्लेयर के लिए जिसने बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस किया। पहला सीजन अपना एक खिलाड़ी खेल रहा था। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, चौके छक्के आते ही भाई एकदम लगाना शुरू कर देते थे। वैसे तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी थे इस सीजन, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत डिजर्विंग था। अपना पहला सीजन खेल रहा था। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन आयुष जैक फ्रेजर मैकगर्ग, मतलब ये वो खिलाड़ी है जिसके आते ही आईपीएल में तूफान सा आ गया। मतलब पहले 6 ओवरों में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, किस तरीके से गेंदबाजों को टेक ऑन करना है, ये इस बल्लेबाज ने कहीं ना कहीं दिखा दिया किस तरीके से खेलना है। ऑलमोस्ट 250 के स्ट्राइक रेट से 300 प्लस रन, 330 टू बी स्पेसिफिक, इन्होंने बनाए इस पूरे सीजन में। और ऐसा शानदार आईपीएल था कि तुरंत ये हवाएं उठने लगी कि भाई ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इस खिलाड़ी को होना चाहिए। पहले अनाउंस हुई थी तो ये नहीं थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा इस खिलाड़ी का ओहदा बढ़ चुका है इस सीजन के बाद आईपीएल के कि अब ये टीम के साथ जा रहे हैं। स्क्वाड में जरूर नहीं है, लेकिन बिल्कुल बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा फ्यूचर। बिल्कुल, अब चलते हैं इस सीजन के लास्ट अवार्ड की तरफ जो कि मिला है इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए। सबसे ज्यादा छक्के एक खिलाड़ी ने लगाए हैं। बड़ा ही शानदार खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी, अनकैप्ड खिलाड़ी है और बड़ा शानदार परफॉर्मेंस रहा। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में वो फ्लॉप रहे, लेकिन पूरे सीजन अपना दबदबा उन्होंने रखा। युवराज सिंह का चेला उनको माना जाता है और ओपनिंग करने आते थे। 42 छक्के लगाए उन्होंने इस सीजन में, 42, और वो भी पारी की शुरुआत करते हुए। खिलाड़ी का नाम क्या है आयुष? खिलाड़ी का नाम है अभिषेक शर्मा। मतलब भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों में आप इनको प्रॉब्ली द बेस्ट खिलाड़ी आप बोलेंगे इस पूरे सीजन का, जिस तरीके की पारी रही। मतलब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ये जो जोड़ी थी, कमाल की जोड़ी थी। पूरे आईपीएल में धौंस जमाई थी इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने। लेकिन ट्रेविस हेड जहां एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है, सीनियर खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। इस खिलाड़ी की बात करेंगे, अनकैप्ड खिलाड़ी था, एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा नहीं थी, कमाल का सीजन रहा और सबसे ज्यादा छक्के। मतलब किन किन खिलाड़ियों को इस लिस्ट में हराया है, विराट कोहली को पीछे किया है और भी कितने बड़े बड़े नाम इस आईपीएल में। चाहे आप आंद्रे रसल की बात कर ले, सुनील नरेन की बात कर ले, लंबे लंबे छक्के बहुत लोगों ने लगाए हैं। इनफैक्ट अपने ही ओपनिंग पार्टनर ट्रेविस हेड की बात कर ले, खूब सारे रन सबने बनाए, लेकिन छक्के किसी ने लगाए तो वो अभिषेक शर्मा ने लगाए। युवराज सिंह के चेला, इससे बेहतर क्या हो सकता है। युवराज सिंह के जो चेले हैं वो युवराज सिंह की तरह ही छक्के लगाते हैं जी, और इसीलिए इनको सबसे ज्यादा छक्के लगाने का ये अवार्ड जो है इस सीजन दिया गया है। कमाल का सीजन रहा अभिषेक शर्मा के लिए और एब्सोल्युटली डिजर्व्ड इट। बिल्कुल, और ये पूरी अवार्ड्स की लिस्ट थी, हमने आपको बताई आईपीएल में जिसको जो अवार्ड मिला क्रम के हिसाब से हमने आपको बता दिया एक एक खिलाड़ी का नाम, कौन कौन डिजर्विंग थे, किनको अवार्ड मिला। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और देश दुनिया की सारी खबरें और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।